क्लास में प्रॉपर्टी करी थी 10th वन के सी के प्लस 1 सी के प्लस 2 सी के प्लस एंड सॉन एन सी के, इट विल बी एन प्लस 1 सी के प्लस 1। अगर आपको याद हो हमने ये प्रॉपर्टी लास्ट क्लास में की थी, दिस वन इज 10th प्रॉपर्टी। नाउ इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चंस करते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो जब हम क्वेश्चंस पर ध्यान देते हैं तो देखो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज 15C15 प्लस 16C15 प्लस 17C15 प्लस एंड सॉन 20C15 है, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो बड़ा सीधा सा रूल, देखो 15 ये वाला नंबर सब में सेम है, ऊपर है 15, 16, 17, 18, 19, 20, तो इट विल बी 20 प्लस 1C 15 प्लस 1 मीन्स 21C15 16 सॉरी। अब आपको 21C16 निकालना है तो दो तरीके, या तो यही आंसर होगा पेपर में, और नहीं तो क्या होगा, इट विल बी 21C16 निकालना है तो इट कैन बी रिटन एज 21 माइनस 16, 21 माइनस 16 इज 5। तो 21C15 को आप कैसे लिखोगे? 21, 20, 19, 18, 17, 5 नंबर लिख दो अपॉन फैक्टोरियल 5, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, तो आंसर आया 20 इंटू 3 60 इंटू 19 इंटू 17। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो आप इस तरह से कर सकते हो। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये था। क्वेश्चन नंबर 2, 23C10 प्लस 24C10 सॉरी 23C20 प्लस 24C20 प्लस 25C20 प्लस एंड सो ऑन 40C20 की वैल्यू क्या होगी? ये आपको आंसर निकालना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, देन सॉल्व करना। ओके, लेट्स ट्राई। चलो ध्यान दो, देखो इधर फार्मूला जो स्टार्ट हो रहा है 23C20 से हो रहा है, जबकि हमारा रूल था के से स्टार्ट होना चाहिए, तो मीन्स 20C20 नहीं है। तो आप क्या करो, इसमें ऐड कर दो, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 20C20, 21C20, 22C20। क्यों? क्योंकि जब आप जैसे ही इसमें ऐड करोगे इट विल बिकम 20C20, 21C20, 22C20 प्लस 23C20 प्लस एंड सो ऑन 40C20, और यही सब्ट्रैक्ट भी होगा 20C20, 21C20, 22C20। सो इट विल बिकम, अब फार्मूला बन गया, इट विल बिकम 41C41। इसको 1 इंक्रीज कर दो, इसको भी 1 इंक्रीज कर दो। नेक्स्ट माइनस 20C20, 21C20, 22C20, इट विल बी 23C21। लो, इसे बस कैलकुलेट करना है, आपका आंसर आ गया। कुछ मैंने गलत तो नहीं कर दिया ना? इधर 21 लिखना था मुझे। दिस वन इज दी राइट आंसर। अब इसे कैलकुलेट करके आप लिख सकते हो। ओके, नोट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन 30C11, 29C11, 28C11 प्लस एंड सो ऑन 14C11 की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन लगभग पीछे वाले जैसा ही है, बस दिमाग लगना चाहिए। चलो ध्यान देना। देखो ये जब सीक्वेंस में हम गए तो इसको मैंने यहां से देखना स्टार्ट किया, क्योंकि छोटा नंबर तो यहां पर है। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30 तक गए, तो ऐड कर दो इसमें 13C11, 12C11, 11C11, और यही इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो
13C11, 12C11, 11C11. So it will become 31C12, वन नंबर इंक्रीज हो गया, माइनस 13, 12, 11, 14C12, खत्म, आंसर आ गया, सीधा सा क्वेश्चन। वन मोर क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग देखने में लगेगा। 45C35 प्लस 44C34 प्लस 43C33 प्लस 42C32 प्लस एंड सो ऑन, इधर तक चले गए, 17C7, इसका आंसर क्या होगा? ठीक है, सोच करके करना, बहुत सीधा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में खासियत क्या है, आपको नीचे वाले नंबर अलग अलग मिल रहे हैं, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस 10-10 का ही है, तो इट कैन बी रिटन एज 45C 45 माइनस 35 10, 44C 10, 43C 10, 42C 10 एंड सो ऑन 17C 10। तो हुआ क्या, ये नंबर सब सेम सीक्वेंस में आ गए, बेस में सबके 10 है, तो कमी किसकी है? 17, 16C 10, 15, 14, 13, 12, 11 और 10C 10। तो आप क्या करो, वो ही इसमें ऐड कर दो और वो ही सब्ट्रैक्ट कर दो। तो हुआ क्या, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, 45C 10 प्लस 44C 10 प्लस एंड सो ऑन, हम चले गए 10C 10 तक और यही माइनस कर दिया 16C 10, 15C 10 प्लस एंड सो ऑन 10C 10। इसको आप क्या लिखोगे, 10C 10 से लेकर 45C 10, 46C 11 माइनस 17C 11, दिस वन इज द आंसर। अब आप इसे कैलकुलेट करके लिख सकते हो। ओके, नोट डाउन, सुनो नाउ सम इंपॉर्टेंट रूल। नंबर 1, ये आपको पता है, फर्स्ट रूल है 1 प्लस एक्स की पावर n होता है nc0 प्लस nc1x nc2x स्क्वायर nc3x क्यूब nc4x टू द पावर 4 nc5x टू द पावर 5 प्लस एंड सो ऑन ncnx टू द पावर n। ऐसे ही नंबर 2, 1 माइनस एक्स टू द पावर n करते हो तो इट विल बी nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर माइनस nc3x क्यूब प्लस nc4x टू द पावर 4 माइनस nc5x टू द पावर 5 प्लस एंड सो ऑन माइनस 1 टू द पावर n ncnx टू द पावर n। ये हमारे पास में बड़ा बेसिक सा रूल था जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। अब अगर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूं तो 1 प्लस 2 से मुझे क्या मिलता है, अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है आपको। आप जैसे ही 1 और 2 को ऐड मत करो, चलो एक मिनट, अगर आप पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, आप फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पर 1 रखते हो तो देखो nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस एंड सो ऑन ncn, इधर भी x की जगह 1 रखा तो 1 प्लस 1 2 की पावर n। याद रखना nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 एंड सो ऑन ncn हमेशा 2 की पावर n होगा। रिपीट करता हूं, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस एंड सो ऑन ncn इज ऑलवेज इक्वल टू 2 टू द पावर n। सिमिलरली पुट
x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2, तो जैसे आपने इधर 1 रखा, 1 माइनस 1 इज 0, 0 की पावर n इज 0, और इधर क्या आया nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस एंड सो ऑन, लास्ट में माइनस 1 की पावर n ncn। ये आप नहीं भी लिखोगे ना तो भी चलेगा, माइनस 1 की पावर n ncn। अगर आप सीधा भी लिख दो ना nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 एंड सो ऑन ncn एंड सो ऑन, तो भी ये सेम रिजल्ट है, इट विल बी 0। अच्छा, इनको बहुत सी जगहों पर ऐसे भी लिखा जाता है, सिग्मा NCR इज इक्वल टू 2 टू द पावर n, ऐसे याद रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसको माइनस 1 की पावर r NCR का सिग्मा, इट विल बी 0, माइनस 1 की पावर r इंटू NCR, जहां पर r की वैल्यू जा रही है 0 से लेकर n तक, इधर भी r की वैल्यू जा रही है 0 से लेकर n तक। ये रूल याद रख लेना, मतलब टिप्स पर याद होने चाहिए, इतना याद होना चाहिए जैसे आपको अपनी नेशनल एंथम याद है, उतनी लर्न हो जानी चाहिए टिप्स पर। आज बोल रहा हूं नेशनल एंथम, हो सकता है आज से जब मेरा वीडियो 10 साल 15 साल बाद में देखा जाएगा, हो सकता है नेशनल एंथम ही बदल जाए, है ना, पर कोई नहीं, अभी तो नेशनल एंथम है। अब एक चीज और, ये हमारे पास है 2 रिजल्ट आ गए। अगर मैं रिजल्ट इसको भी नंबर देता हूं, दिस वन इज नंबर 3 एंड दिस वन नंबर 4, अगर मैं 3 और 4 को ऐड करता हूं, देखो क्या खास बात आने वाली है, nc0 nc0 2 nc0, nc1 माइनस का nc1 कैंसल आउट, nc2 nc2 2 nc2, nc3 कैंसल, nc4 ऐड, nc5 कैंसल, nc6 ऐड, प्लस एंड सो ऑन, सारे nc0 nc2 nc4 nc6 लेते रहो, इट विल बी 2 की पावर n प्लस 0 मीन्स 2 की पावर n। तो देखो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आकर के डिवाइड हो जाएगा, देन रिजल्ट विल बिकम nc0 प्लस nc2 प्लस nc4 प्लस nc6 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू 2 की पावर n अपॉन 2 मीन्स माइनस। दिस वन इज द आंसर, रिजल्ट नंबर 5। ये आपको याद होने चाहिए, मैं इसका कोई वो नहीं, कोई अल्टरनेट नहीं है, लर्न करने ही पड़ेंगे। अगर आप यही 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या करोगे, nc0 माइनस nc0 कैंसल आउट, nc1 माइनस माइनस nc1 ट्वाइस ऑफ nc1, nc2 माइनस nc2 कैंसल, ये दोनों ऐड हो गए, ट्वाइस ऑफ nc3 ट्वाइस ऑफ nc5, ये 2 बाहर है, इज इक्वल टू 2 की पावर n, इसमें से सब्ट्रैक्ट होती तो ये 2 इधर जाकर के फिर सब्ट्रैक्ट हो गया, देन रिजल्ट विल बिकम nc1 nc3 nc5 प्लस एंड सो ऑन 2 टू द पावर n माइनस 1। तो इससे रिजल्ट नंबर 6 लिख लो। अब देखो ये दोनों सेम है, तो आपकी बहुत सारी बुक्स ने ये रिजल्ट को इस तरह से भी लिखा हुआ है, nc0 प्लस nc2 प्लस एंड सो ऑन nc4 प्लस एंड सो ऑन इज इक्वल टू nc1 प्लस nc3 प्लस एंड सो ऑन। बहुत सारी बुक्स इसको ऐसे भी रेफर करती है, सो यू कैन राइट लाइक दैट, ओके, नोट डाउन। सो मूविंग नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर when binomial coefficients are given in numerator, numerators multiplied by some numbers mean we can say series
when numbers are given and multiplied by binomial coefficients. I think it's clear, little bit may be possible, wait. Okay, now सो हमारे पास जैसे क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन इज NC0 प्लस NC1, या यहां पर लिखा हुआ है NC1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू NC2 प्लस 4 इंटू NC3 प्लस एंड सॉन दे दिया। नाउ वी हैव टू सॉल्व इट। तो बड़ा ध्यान से समझना ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। सीरीज मिल रही है आपको, NC0 2 इंटू NC1 3 इंटू NC2 4 इंटू NC3 एंड सॉन। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसकी जनरल टर्म निकालनी है। तो देखो इट कैन बी रिटन एज 1 इंटू NC0 2 इंटू NC1 3 इंटू NC2 4 इंटू NC3। तो हमने देखा जब यहां पर NC3 आ रहा है तो मल्टीप्लाई में 4 है, जब 2 है तो मल्टीप्लाई में 3 है, 1 है तो मल्टीप्लाई में 2 है। तो जब आप इसकी जनरल टर्म लिखोगे तो इट विल बी NCR इंटू R प्लस 1। यहां पर जो नंबर है 1 नंबर हियर इज ग्रेटर देन R, ये R है तो ये नंबर इससे ग्रेटर है, और R की वैल्यू कहां से जा रही है? 0 1 2 3। सो वी कैन से R की वैल्यू 0 से लेकर एंड सॉन चलती जाएगी कहां तक? n प्लस 1 इंटू NCN। नहीं भी लिखा तो आप यहां तक अंडरस्टैंडेबल है। सो R की वैल्यू 0 से लेकर n तक चली गई। ओके, सो हियर R प्लस 1 इंटू NCR, इट कैन बी रिटन एज R की वैल्यू 0 से लेकर n तक R इंटू NCR प्लस 1 इंटू NCR। ओके, सो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, R इंटू NCR, R की वैल्यू 0 से लेकर n तक प्लस सिग्मा NCR, R की वैल्यू 0 से लेकर n तक। सो इट विल बिकम, अब देखो R इंटू NCR इसका तो डायरेक्ट फार्मूला है, अगर आपको रिमाइंड हो तो इसका तो डायरेक्ट फार्मूला है सिग्मा NCR इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। कल हमने प्रीवियस क्लास में किया वही था, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 एंड सो ऑन NCN इज इक्वल टू 2 टू द पावर n। अब यहां पर क्या हुआ, R इंटू NCR आ रहा है, सो R इंटू NCR कैन बी रिटन एज n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1। ये क्यों लिखा ये समझना जरूरी है। इसके पीछे पर्पस सिर्फ ये है कि अगर मैं R इंटू NCR करता हूं, मुझे कोई फार्मूला नहीं पता, लेकिन अगर मैं R इंटू NCR का फार्मूला अप्लाई कर देता हूं तो मेरे पास में जो यहां पर वेरिएबल था जिसकी वैल्यू बदल रही थी R, वो रिप्लेस हो जाएगा n से, एंड n इज ए कांस्टेंट, तो आप n को बाहर कर सकते हो। सो इट विल बिकम n इंटू सिग्मा n माइनस 1 CR माइनस 1, R की वैल्यू 0 से लेकर n तक प्लस 2 टू द पावर n। अब वापस से ये देखो ये फार्मूला, सिग्मा R की वैल्यू 0 से n माइनस 1 CR माइनस 1, तो इट विल बिकम n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 प्लस 2 टू द पावर n। दिस वन इज द आंसर। You can solve it. You can take common 2 to the power n minus 1. You can take common 2 to the power n minus 1. Then answer will be changed. Okay. I will repeat it first. Again. 1 into NC0, 2 into NC1, 3 into NC2, 4 into NC3 plus and so on, n plus 1 into NCN. So it will become R की वैल्यू 0 से लेकर n तक चली गई. So R प्लस 1 इंटू NCR। क्यों? क्योंकि जब आप NC1 ले रहे हो तो यहां पर नंबर 1 ग्रेटर है, जब NC2 ले रहे हो तो 3 है, NC3 ले रहे हो तो 4 है, तो इट कैन बी रिटन एज R प्लस 1 इंटू NCR।
नाउ आर की वैल्यू 0 से लेकर एन तक चली गई, तो हमने लिख दिया 0 टू एन। सिग्मा आर की वैल्यू 0 से लेकर एन तक आर इंटू एन सी आर, एक बार आर के साथ कंबाइंड किया, एक बार 1 के साथ कंबाइंड किया, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस सिग्मा को इसके साथ लगाओ, इसको इसके साथ लगाओ, दोनों के साथ अलग अलग अप्लाई कर दो। अब आर इंटू एन सी आर का फार्मूला है एन इंटू एन माइनस वन सी आर माइनस वन, इसलिए दैट्स व्हाई आई टोल्ड जो प्रीवियस 10 और 11 फार्मूलाज है ना वो आपको रिवाइज कर दें। सो दीज आर दी फार्मूला प्लस 2 टू द पावर n। वी कैन टेक कॉमन, वी कैन सॉल्व इट, n कैन बी टेकन आउटसाइड समीशन। सो n को जैसे आपने बाहर लिया इट विल बिकम n माइनस वन सी आर माइनस वन। अगर किसी को ये स्टेप नहीं समझ आया ना ये कैसे आया, तो आप इसको देखो, इसको आप लिख करके देखो, सिर्फ इस बॉक्स वाले को। पहले r को 0 रखो, n माइनस वन सी 0 माइनस वन माइनस वन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है तो लिखेंगे भी नहीं। देन r को 1 रखो तो n माइनस वन सी 1 माइनस वन 0। देन r को 2 रखो तो n माइनस वन सी 2। देन r को 3 रखो n माइनस वन सी 3 माइनस 2, वो वैल्यू बढ़ाते रहो, n माइनस वन सी इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा, प्लस एंड सो ऑन चलता रहेगा, लास्ट क्या रहेगा n माइनस वन सी n माइनस वन। सो इट इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस वन। अगेन रिपीट करूंगा, इस क्लास को ढंग से समझना है तो प्रीवियस लेक्चर्स का रिवीजन जरूरी है। ओके, नोट डाउन। चलो, I am giving you much simple question. This one question is 1 into NC1 plus 2 into NC2 plus 3 into NC3 plus and so on n into NCN, इसकी वैल्यू क्या होगी? जस्ट सॉल्व इट। 1 इंटू NC1, 1 नहीं भी लिखा हुआ तो भी NC1, 2 इंटू NC2, 3 इंटू NC3 एंड सो ऑन n इंटू NCN। ओके, फिनिश इट। चलो देखो इसके आंसर को मैच करते हैं, जो भी आपका आंसर आया है। इट कैन बी रिटन एज 1 इंटू NC1, तो आप इसे लिख सकते हो सिग्मा r इंटू NCR, जहां पर r की वैल्यू जा रही है 1 से लेकर n तक। अब देखो r इंटू NCR का फार्मूला होता है n इंटू n माइनस वन सी आर माइनस वन, r की वैल्यू 1 से लेकर n तक। यू कैन टेक कॉमन n, सो इट विल बिकम r की वैल्यू 1 से लेकर n तक n माइनस वन सी आर माइनस वन। अब इसको थोड़ा सा चेक जरूर कर लिया करो, जैसे आप r को 1 पुट करते हो इट विल बिकम n माइनस वन सी 0। हालांकि आई कैन राइट डायरेक्टली बट फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, n माइनस वन सी 0। जब आप r को 2 रखते हो n माइनस वन सी 2, when you put r equal to 3, so n माइनस वन सी 3 माइनस वन 2, मैंने इधर मिस्टेक कर दी लगता है, 1 रखते 1 माइनस वन 0, 2 रखते 2 माइनस वन 1 एंड सो ऑन। लास्ट में n पुट करोगे देन n माइनस वन सी n माइनस वन, सो इट विल बिकम n माइनस वन सी 0, n माइनस वन सी 1, n माइनस वन सी 2 एंड सो ऑन। सो इट इज इक्वल टू n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। तो कुछ फार्मूले आपको याद रखने हैं जो मैं साइड में लिस्ट की फॉर्म में लिख देता हूं। कभी भी आ जाए सिग्मा NCR, इट विल बिकम 2 टू द पावर n, और सिग्मा RCR R इंटू NCR, तो 2 टू द पावर n माइनस 1 इंटू n। ऐसे ही वन मोर, एक और फार्मूला निकालते हैं, ठीक है, नोट डाउन। एक और क्वेश्चन करते हैं। इट विल बी 5 इंटू 17C1 प्लस 8 इंटू 17C2 प्लस 11 इंटू 17C3 प्लस 14 इंटू 17C4 प्लस एंड सो ऑन, अब एंड तक जाएगा। थोड़ा सा इसे ध्यान से समझना जरूरी है। देखो आप जब इसको सिग्मा की टर्म में लिखोगे तो आप लिखोगे क्या, 17C1, 17C2, 17C3, 17C4 एंड सो ऑन, लास्ट में जाएगा 17C 17 तक, तो आप लिख सकते हो 17CR। सो R की वैल्यू यहां पर कहां से जा रही है, 1 से लेकर लास्ट ये 17C 17 तक जाएगा।
सो इट विल बी 17c 17। सो आर की वैल्यू गई 1 से 17 तक। अब इन टर्म्स को देखो, 5 8 11 14, 3 3 का गैप है, सो इट विल बिकम 5 8 11 14। देखो जब वी आर टेकिंग गैप ऑफ 3 3, सो वी कैन डू, आप डायरेक्ट 3 का मल्टीपल लिख दिया करो, 3r, सबसे इजी ट्रिक है। अब देखो r की इनिशियल वैल्यू क्या है 1, तो 3 1 जा 3, लेकिन हमें चाहिए 5, तो सेकंड नंबर क्या होना चाहिए 3 1 जा 3 प्लस 2, ये आ गया। अब इसका एक्सपेंशन आप नहीं तो भले एपी के रूल के हिसाब से कर लो, 3 3 का गैप है ना, तो आप एपी के हिसाब से tn इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके कर सकते हो, बट इट विल टेक टाइम। सो बेटर ये रहा कि हमने इस तरह से करा। तो देखो क्या है, आप रख के देखो भले r को 1, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 3 3 जा 9 प्लस 2 11। वापस से रिपीट करता हूं, करना क्या है आपको, इनके गैप्स को देखना है, कितने कितने का गैप है, जितने का गैप हो उसे r के मल्टीप्लाई में लिख दो, फिर r जो फर्स्ट नंबर है वो पुट करो उधर, तो 3 1 जा 3, लेकिन यहां आ रहा है 2 नंबर ग्रेटर, तो प्लस 2 कर दो। नाउ r की वैल्यू 1 से लेकर 17 तक 3 इंटू आर इंटू 17 सी आर, प्लस सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर 17 तक 2 इंटू 17 सी आर। देखो वी कैन टेक r इंटू एन सी आर, अगेन देखो डायरेक्ट फार्मूला लिख सकता हूं r इंटू एन सी आर, जहां पर r की वैल्यू 0 से लेकर n तक लिखो या 1 से n लिखो, फर्क नहीं पड़ रहा था, अभी हमने पीछे किया था ना, r की वैल्यू 0 से n थी या 1 से n थी, इधर फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर r इंटू 17 सी आर कैन बी रिटर्न एज 3 इंटू 17 इंटू 2 की पावर 17 माइनस 1। फार्मूला याद होना चाहिए, अदरवाइज आप इसको r इंटू एन सी आर के फार्मूले से n इंटू एन माइनस 1 सी आर माइनस 1 कर सकते हो, तो उससे भी यही आंसर आएगा। अब सुनो यहां पर मजे आने वाले, 2 सिग्मा r की वैल्यू 1 से लेकर 17 तक 17 सी आर। देखने में लग रहा होगा यार r की वैल्यू 1 से 17 सी आर, ये कुछ इस तरह से है, एन सी आर का सिग्मा इज इक्वल टू 2 की पावर n, तो आप सोचोगे 2 की पावर 17 हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझो, 51 इंटू 2 की पावर 16, क्योंकि आप जैसे ही इसे एक्सपेंड करोगे, r को 1 रखोगे 17c1, r को 2 लोगे 17c2, 17c3, 17c4 प्लस एंड सो ऑन 17c17। अब सुनना, एक्सपेंशन तो चल रहा सही है, लेकिन एक कमी है 17c0 की, तो क्या करो इसमें 17c0 ऐड कर दो और 17c0 ही सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये कंप्लीट बन गया फार्मूला 2 की पावर 17 का, तो इट विल बिकम 51 इंटू 2 की पावर 17 प्लस 2 इंटू 16 था, सॉरी 2 इंटू 2 की पावर 17 माइनस 17c01, दिस वन इज द आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में डाल लो, क्योंकि इनिशियल लेवल पर ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाद में धीरे धीरे बढ़ेंगे तो एकदम सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, नोट करो इसे, बहुत ध्यान से समझना। चलो कुछ फार्मूले और निकालते हैं, एज ए क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिग्मा आर स्क्वायर इंटू एनसीआर की वैल्यू क्या होगी। मैं नेक्स्ट फार्मूला बना रहा हूं रियलिटी में, आर की वैल्यू 0 से लेकर एन तक आर स्क्वायर इंटू एनसीआर, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो हमने पहले एनसीआर निकाला तो 2 की पावर एन, फिर r इंटू एनसीआर निकाला तो n इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1। नाउ आर स्क्वायर इंटू एनसीआर निकाल रहे हैं, r की वैल्यू जा रही है 0 से लेकर n तक, तो समझना है आपको आर स्क्वायर कैन बी रिटन एज r की वैल्यू 0 से n तक r इंटू एनसीआर। सो r इंटू एनसीआर कैन बी रिटन एज
n इंटू n माइनस 1c r माइनस 1. So we can take common n. So it will become n इंटू सिग्मा r की वैल्यू 0 से लेकर n तक r इंटू n माइनस 1c r माइनस 1. रिपीट करता हूं, r स्क्वायर को हमने लिख दिया r इंटू आर और r इंटू एन सी आर को लिख दिया n इंटू एन माइनस 1c r माइनस 1. वी टेक n कॉमन तो इट विल बिकम r इंटू n कॉमन लेती r इंटू एन माइनस 1c r माइनस 1. अगेन देखो, अब यहां पहचान करनी है आपको. जब इधर r है तो यहां पर भी r था. जब इधर r माइनस 1 है और यहां पर r है, सो वी शुड कन्वर्ट इट इन r माइनस 1. तो आपको इसे r माइनस 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो आप क्या करो, आप इस r में से n को तो एज इट इज रहने दो, सिग्मा r की वैल्यू 0 से लेकर n तक, इट कैन बी रिटन एज r माइनस 1 प्लस 1 इंटू n माइनस 1c r माइनस 1. r माइनस 1 प्लस 1 इंटू एन माइनस 1c r माइनस 1. 1 ही सब्ट्रैक्ट किया, 1 ही ऐड किया. क्यों किया? क्योंकि आप जैसे इसे सॉल्व करते हो 0 टू n r माइनस 1 n माइनस 1c r माइनस 1 प्लस सिग्मा r की वैल्यू 0 से लेकर n तक 1 इंटू n माइनस 1c r माइनस 1. नाउ अगेन फार्मूला देखो, r माइनस 1 n माइनस 1c r माइनस 1, फॉर्म वही बन रही है r इंटू एन सी आर. तो इट विल बिकम n माइनस 1, ये कम हो जाती है n माइनस 2c r माइनस 2 प्लस ये एज इट इज एक बार छोड़ देता हूं. हालांकि मैं इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकता हूं. कैसे? आप r को 0 पुट करोगे तो n माइनस 1c 0 माइनस 1 माइनस 1, तो एन सी माइनस 1 कभी भी नहीं होता, तो वो तो 0 रखने का तो कोई यूज ही नहीं है. आप 0 की जगह पर अगला नंबर ले लो 1, तो n माइनस 1c 1 माइनस 1 0, तो n माइनस 1c 0, फिर n माइनस 1c 1, n माइनस 1c 2, n माइनस 1c 3, तो इट विल बी 2 टू द पावर n माइनस 1. डायरेक्ट. ये आप जितनी बार रिवीजन करोगे ना उतना ज्यादा क्लियर होगा. इस वीडियो को ही कम से कम डबल देख लेना अगर नहीं समझ में आए तो. हो गया बस, n माइनस 1 फिर कॉमन आ गया. n माइनस 1 r की वैल्यू 0 से लेकर n तक n माइनस 2c r माइनस 2 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1. इस पर आप जैसे ही, अब देखो r की वैल्यू 0 पुट करते हो तो n माइनस 2c 0 माइनस 2 माइनस 2, वो पॉसिबल ही नहीं है. 1 रखोगे तो भी पॉसिबल नहीं है, 2 रखोगे तो पॉसिबल है. तो आप डायरेक्ट 2 से स्टार्ट कर सकते हो क्योंकि 0 और 1 वाली वैल्यू यूजफुल है ही नहीं. जैसे 2 से स्टार्ट किया, फार्मूला बन गया 2 टू द पावर n माइनस 2 प्लस 2 टू द पावर n माइनस 1. अगर मैं यहां से और यहां से 2 की पावर n माइनस 2 को कॉमन ले लूं तो देखिए क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 प्लस 2 की पावर n माइनस 2 को कॉमन लिया मतलब डिवाइड किया, तो ये बन जाएगा 2 की पावर n माइनस 2. अब डिवाइड और ही कर लेना आप खुद, कैलकुलेशन ही तो है. सो इट विल बिकम n माइनस 1 प्लस 2 n प्लस 1, सो इट विल बिकम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 2. तो देखो सिग्मा r स्क्वायर इंटू एन सी आर क्या आया, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 2. तो इट कैन बी रिटन एज n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 2, 2 की पावर n माइनस 2. ऐसे ही एक क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए रख लो.
जो आपको खुद को करना होगा, दिस वन, सिग्मा आर क्यूब इंटू एनसीआर, जहां पर आर की वैल्यू जा रही है 0 से लेकर n तक, इट विल बिकम n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 टू दी पावर n माइनस 3। ये फार्मूला इस जगह पर लिख देना। आपको ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए, आप करके देखना। ये डेरिवेशन आपको खुद को करना है। आर क्यूब को क्या लिखोगे, आर स्क्वायर इंटू आर, तो आर इंटू एनसीआर आ जाएगा। फिर आर इंटू एनसीआर का फार्मूला लगाना, फिर आर स्क्वायर को दोबारा ब्रेक करना आर इंटू आर या आर इंटू आर माइनस 1 में, अब उसको फिर सॉल्व करना। तो ऐसे करते 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 ये रिजल्ट आएगा। अगर ये रिजल्ट नहीं निकले, मान लो ये रिजल्ट नहीं निकले, मैं स्टार लगा रहा हूं, तो आप मुझे मैसेज कर देना कि सर स्टार नहीं हुआ, प्लीज सॉल्व। डेफिनेटली आई विल सॉल्व। सो एक बार फिर से मैं सारे फार्मूले लिख रहा हूं। सबसे पहले हमने फार्मूला लिखा था सिग्मा एनसीआर, इट इज इक्वल टू 2 टू दी पावर n, जहां पर r की वैल्यू 0 से लेकर n तक जा रही थी। नेक्स्ट हम लिख देते हैं सिग्मा r इंटू एनसीआर। आप इधर r की वैल्यू 0 से लेकर n तक लिखो या 1 से n तक लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल बी n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1। नेक्स्ट सिग्मा r की वैल्यू 0 से n तक r स्क्वायर इंटू एनसीआर, इट विल बी n इंटू n प्लस 1 2 टू दी पावर n माइनस 2। देन r की वैल्यू 0 से n तक r क्यूब इंटू एनसीआर, इट विल बी n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 टू दी पावर n प्लस 3 n माइनस 3। ये हमने कुछ बेसिक फार्मूले लिखे, ठीक है। ऐसे आप R4 पे भी लगा सकते हो। यू कैन राइट R4 इंटू एनसीआर, जहां पर r की वैल्यू अगेन 0 से लेकर n तक जा रही है, तो इट विल बिकम n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 टू दी पावर n माइनस 4। तो आपके से सारे फार्मूले इजीली आ जाएंगे। ओके, नाउ कुछ और फार्मूले डिराइव करते हैं। ऐसे आप R5 भी लिख सकते थे, R6, R7, R8 सब लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट, मूविंग ऑन। नेक्स्ट फार्मूलाज भी कह सकता हूं मैं, सिग्मा R इंटू R माइनस 1 NCR, जहां पर R की वैल्यू मैं तो 0 से लेकर n ही लिख रहा हूं। R इंटू R माइनस 1 NCR, इट विल बी इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 2 टू दी पावर n माइनस 2। मे बी पॉसिबल 2 टू दी पावर n माइनस 2 या n माइनस 1 कुछ और भी आ सकता है, पर मुझे फार्मूला याद है वो यही है। आप इसका खुद डेरिवेशन करने की ट्राई करो, देन आई विल सॉल्व, अगर आपसे नहीं होता है तो, और नहीं तो वैसे भी करूंगा तो सही, ठीक है। सो यू शुड ट्राई फर्स्ट। देखो क्वेश्चन को प्रूफ करते हैं, बड़ा सिंपल सा प्रूफ है, 2-3 तरीकों से कर सकता हूं। देखो एक तरीका तो ये है कि आप r को मल्टीप्लाई कर दो, तो इट विल बिकम 0 से लेकर n तक r स्क्वायर माइनस r इंटू एनसीआर। और क्या करो, एक बार सिग्मा r की वैल्यू 0 से लेकर n तक r स्क्वायर इंटू एनसीआर माइनस सिग्मा r की वैल्यू 0 से लेकर n तक r इंटू एनसीआर। इसका फार्मूला ये रहा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 2 माइनस r इंटू एनसीआर का फार्मूला ये रहा, n इंटू 2 टू दी पावर n माइनस 1। तो n भी कॉमन आ रहा है, 2 की पावर n माइनस 2 भी कॉमन आ रहा है, तो n इंटू 2 की पावर n माइनस 2 को कॉमन ले लो। सो बचा क्या, n प्लस 1 माइनस, इस पे ये डिवाइड होते ही इट विल गिव, तो ये लो आंसर आ गया, n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 2। ये थोड़ा बड़ा मेथड है, फिर भी अभी सेकंड मेथड से इसी को ही करूंगा, वो इससे भी ज्यादा इजी हो जाएगा। इसमें तो ये 2 फार्मूले अप्लाई तो हुए, अगर पीछे वाला फार्मूला मिस हो गया तो आप अटक जाओगे। अगले में तो और भी ज्यादा इजी, ठीक है। सेकंड मेथड से इसको करते, पहले ये नोट कर दो। नाउ सेकंड मेथड, r इंटू एनसीआर, इसको ऐसे लिख सकता हूं, r की वैल्यू 0 से लेकर n तक
r minus 1 r into ncr. It can be written as n minus 1 c r minus 1 into n minus 1. r into ncr होता है n into n into n minus 1 c r minus 1. n को बाहर ले जाओ, सो इट विल बिकम r की वैल्यू 0 से लेकर n तक r minus 1 n minus 1 c r minus 1. देखो फिर r minus 1 सेम, सो इट विल बिकम n minus 1 n minus 2 c r minus 2. n minus 1 फिर कांस्टेंट है तो ये बाहर आ गया, n into n minus 1 सिग्मा r की वैल्यू 0 से लेकर n तक n minus 2 c r minus 2. अब चाहो तो इसको बदल सकते हो, 0 की जगह पर 2 पर ले जाओ, क्योंकि 0 रखने पर ये वैलिड नहीं होगा, तो 0 और 1 छूट जाएंगे. तो आया क्या इसका एडिशन, n into n minus 1 2 की पावर n minus 2. आंसर नोट डाउन. तो एक और फार्मूला बन गया, इसके बाद में नई सीरीज बनने लगी फार्मूलों की. उसमें आया r इंटू आर माइनस 1 एन सी आर, सिग्मा r की वैल्यू 0 से लेकर n तक. इट विल बिकम n इंटू n माइनस 1 2 टू द पावर n माइनस 2. ऐसे वन मोर फार्मूला वी कैन डिराइव. इट विल बी सिग्मा r इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 एन सी आर, जहां पर r की वैल्यू जा रही है 0 से लेकर n तक. ये याद रखने काम आएंगे अगली क्लासेस के अंदर. तो इट विल बिकम n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 2 की पावर n माइनस 3. ऐसे वन मोर, सिग्मा r की वैल्यू 0 से n तक r इंटू आर माइनस 1 इंटू आर माइनस 2 इंटू आर माइनस 3 एन सी आर इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 2 की पावर n माइनस 4 एंड सो ऑन. कितने भी फार्मूले बना सकते हो. अब डिपेंड आप पे करता है आप इनका प्रूफ करते हो या नहीं करते हो. एक तो तरीका हम फार्मूले लिख ले और याद करके बैठ जाए और पेपर में सॉल्व भी कर देंगे, और एक होता है हम रिवाइज करके खुद डेरिवेशन करते हैं. जब हम खुद डेरिवेशन करते हैं ना तो चीजें अच्छे ढंग से समझ में आती है, बहुत सारी चीजें तैयार हो जाती है. तो इट विल बी बेटर कि अगर आप खुद डिराइव करो तो. ठीक है, करो इसे, नोट कर लो.